जो हमारे बुनियादी हुकूक है, जिसका मैं आगे थोड़ा सा आपको बताऊंगा, तो मैं दावे से कहता हूं बुनियादी हुकूक के अंदर जो तरमीमात टच हो रही है, इनका बाप भी इसको चेंज नहीं कर सकता है। समझ लीजिए, ये समझ लीजिए। लेकिन लड़ाई क्यों लड़नी है फिर? इसलिए कि कोर्ट को भी मीडियम ट्रायल में लड़ा जाता है, उन पर भी असर पड़ता है और हुकूमत भी सोचने पर मजबूर होती है कि अब ये लोग जज्बात से नहीं, यहाँ से लड़ 5 रिट पिटीशन को उन्होंने लीडिंग पिटीशन बनाया और बाकी के लोगों को क्लब करके उनके साथ में उनको रखा। ये सारी बातें जो हमारे डाउट है बारी बारी, ये जो जैसे जो एडवर्स पोजीशन का मामला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीला यही होने वाली है। 12 साल के उनके ताबे में उसको दे दो। ये सब कानून जो लाएगा उसके पीछे हम बोल नहीं रहे, ये है मकसद, ये समझने की बात है, बोलने की नहीं है। तो ये सारी चीजें बाकी के जो पिटिशनर्स है उनको क्लब करके लिया हुआ है। उन्होंने सरेदर 3 चीजों पर रोक लगाई, जुज़वी तौर पे रोक लगाई। हमें खुशी है लेकिन मुकम्मल कामयाबी नहीं है। तो आर्टिकल 13 आपके बुनियादी हुकूक जो है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि 2 गैर मुस्लिम वक्त के अंदर लिए जाएंगे। समझ लिया? जज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने समझ लिया। लेकिन आर्टिकल 14 का हनन कैसे हो रहा है? आर्टिकल 14 के अंदर हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को यकसा पूरी आजादी हासिल है, बराबरी का दर्जा हासिल है, और जिनको हासिल नहीं है उनको पिछड़े वर्ग को 15 आर्टिकल ऊपर लाने के लिए प्रोविजन करके रखी है। जिसमें जो है तो आपकी स्कॉलरशिप माइनॉरिटीज की है, जिसमें दलित भाइयों का रिजर्वेशन है, वो भी चीज का है कि आर्टिकल 15 के अंदर उसकी प्रोविजन है। तो 14 का उल्लंघन हुआ कि आप वहां पर सिर्फ मुस्लिम वक्त के अंदर बोर्ड पे 2 गैर मुस्लिम, उनका मकसद क्या था कि मुसलमान फिर में लौटाएंगे, नो हिंदू। हमने कहा 2 नहीं 200 हिंदू लो। लेकिन उसके साथ में क्या ये आप सबको लागू कर रहे हैं? ये जवाब है। वो क्या चाह रहे थे कि हम हिंदू मुसलमान कर दे और हिंदू समाज हमारा साथ दे। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर दोनों जगह हमारी जीत है, दोनों जगह हम मेजॉरिटी के आगे झुक गए। लेकिन ताकत जो दिखी है पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में, वकील साहब, ये पहला मौका है कि मरकजी हुकूमत ने अपने बनाए हुए एक्ट के बारे में एक कैविएट दाखिल किया। ये सबसे बड़ी उनकी हार है। अगर तुमको इतना कॉन्फिडेंस था कि तुमने सारे कानूनी नुक्तों को देखकर ये एक्ट बनाया है, तो फिर जग बनाने के लिए तुमने कैबिनेट डाला कि हमारी भी दोनों अकेले फैसला मत करना। यानी क्या हैरान लगी बैठने, आगे का नहीं हुई। जब उनको डर लगा तो यहाँ पर 14 का हनन हुआ। सिर्फ एक चीज को तुम टारगेट कर रहे, फिर उसके अंदर एक और बात है कि उसके अंदर अब इलेक्शन खत्म। मुतवल्लियान में 4 मुतवल्ली लिए जाते थे, लेकिन हमारे इलेक्शन होते थे, जो मेंबर होते थे दरगाह के, ईदगाह के, मस्जिदों के, उसमें से लिए जाते थे। ऐसी कैटेगरी उनकी स्टेट के 11 और सेंट्रल वक्त पे 22। अब ये इलेक्शन खलास, डेमोक्रेसी खलास और डिक्टेटरशिप, जो वो बोलेंगे, जो देंगे वो हम मेंबर अपॉइंट होगा। तो हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर ये 11 लोग जो आएंगे, उसका सीओ मुस्लिम होना जरूरी था, तो कंडीशन हटा दी। ये भी आर्टिकल 24 का हनन है, आर्टिकल 25-26 का हनन है। कैसे कि जो भी बोर्ड बने हुए हैं आर्टिकल 25 और 26 के तहत हर धर्म की संस्थाओं को उसी धर्म के लोगों को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेशन का और तरक्की करने का अधिकार है। आप सिर्फ औकाफ के ऊपर ही क्यों आ रहे हैं? यानी ये जो हमारे मजहब से हम चलाते हैं, ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया राइट है। किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि हमारे इस राइट को छीन ले। ये मदरसे, मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह, खानगाह, ये हमारा राइट है और वो राइट के तहत हमको मिला है। तो तुम हमारा राइट छीनना चाहते हो? हर जगह, हर
बोर्ड के अंदर सिखों के प्रतिबंध मंडल है, उसके अंदर नॉन सिख नहीं आ सकता। किसी श्राइन बोर्ड जो गैर मुस्लिम भाइयों का मंदिर ट्रस्ट है, उसमें कोई नॉन हिंदू नहीं आ सकता। और आपको हैरत होगी कि राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर जनरल हिंदू के सिवा ओबीसी एसटी एनटी भी नहीं आ सकता। हिंदू मुसलमान तो दूर की बात। हमने लोगों से ये कहा कि आज हमारी ईद निकली, कल तुम्हारी बारी है। और मदारा देख लिया आपने क्या हुआ, देख लिया। हमने निषेध किया कि नासिक की दरगाह हजरत की चुनावी बोलिए संविधान। और ये जो अभी इक़्तिदार में है, ये तमाम लोग पंचम फौज को मानने वाले दोस्तों, तो संविधान पढ़ते रहे, पंचम फौज पढ़ते रहे, संविधान पढ़ के दोस्तों बुजुर्गों। अभी ये लोग जैसे हालात हमारे सामने पैदा कर रहे हैं, तो ये हालत हमारे लिए नए नहीं है दोस्तों। जहां वाले जिससे परेशान रहे हैं, जहां वाले जिनसे परेशान रहे हैं, वो मरहले हम पे बड़े आसान रहे हैं। जालिम हुकूमत कभी हमसे मिले मशवरे, हम भी कभी इस मुल्क के सुल्तान रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, हज़रत आदम सलाम से लेके हमारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद जितने भी सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन और जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए, आप बाबा समान फरमाइए। आप देखिए कुरान और हदीस की रोशनी में इन तमाम लोगों के सामने बड़े बड़े मरहले आए हुए हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतें आई है, जैसे कि नमरूद, कारून, फिरौन, यजीद, ऐसे कितने लोग यहाँ पर आए, लेकिन इस्लाम का बालबियो वादा नहीं कर सके दोस्तों। तो हर बार मज़हब इस्लाम के मानने वालों ने शरीयत के दायरे में रहकर और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो हुक्म आते दिया, उस वक्त के जो नबी हो गए 1,24,000 उम्मत का हर फर्द इससे वाकिफ है और ये कोई नए हालात नहीं है। हर दौर में उम्मत पर ऐसे हालात आए हैं और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत न कभी झुकी है न झुकेगी, ये हम जानते हैं। अजीज साथियों, बातिल को हमेशा ये तकलीफ रही है कि इस उम्मत की तादाद से हमेशा तकलीफ रही है, इस उम्मत के जियादों से हमेशा तकलीफ रही है। अगर आप मुख्तसरन में आपके सामने रखो बात, ऐलान नबूवत के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल जब गुजारे शुरू के, तो मक्का के मुशरिकीन को ये महसूस हो रहा था कि ये दावत यहीं पर जाकर खत्म हो जाएगी, मक्का के बाहर तक नहीं निकलेगी। लेकिन 3 साल के उसके नाम से जो न्याय कायम करने वाला है, जमीन से आसमान तक जिसकी रहमत का उजाला है, मेरा ईमान है सबको देता वही निवाला है और वही आगाज को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। इस प्रोग्राम में मौजूद मेरे बुजुर्ग अल्लाह अब्दुल करीम साला साहब और तमाम ही स्टेज पे बैठे हुए लोग और अम्मंडे के गरीब मुसलमान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप एक बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे, कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदके मेरा नाम होता है। रज़ी अल्लाह ताला ने एक कुआं उस वक्त में औकाफ किया था जो आज भी मदीना शरीफ में मौजूद है, जहाँ से आज भी वो चीजें फायदा उठा रही है। औकाफ से एक लाइन में समझ लीजिए, तो अगर गैर मुस्लिम थे वो भी समझ लीजिए, मुसलमान भी समझ लीजिए। मुसलमानों ने मुसलमानों के मजहबी और समाजी इस्तेमाल के लिए दी हुई दौलत, चल या अचल संपत्ति, सही है, दोनों इस्तेमाल, मजहबी भी और समाजी भी, लेकिन देने वाला भी मुसलमान और इसका इस्तेमाल जिस पर किया जाएगा शर्तिया मुसलमान ही होना चाहिए। यह है औकाफ, यह है वक्फ। अब वक्फ कौन करता था? भारत में वक्फ कैसा शुरू हुआ? 12वीं शताब्दी से जब तख्तमश और ये बड़े बड़े बादशाह थे, जब उन्होंने इस सरजमी पे अपनी हुकूमतें की, तो इन्होंने अपनी जमीनें मस्जिद, जैसे ही हमने हम सब बोला तो अब उसकी फिक्र लेने वाले दूसरे हो जाएंगे, और जैसे ही कहा कि मस्जिद मेरी है
तो फिर अब उसकी फिक्र लेने वाला मैं हो जाऊंगा। देखो हो क्या रहा है, देखो मैंने ये जो बोला अपनी खुद से लड़ाई जो लड़नी है, उसके अंदर सबसे पहले तो हमारी खुद की जवाबदेही हमें साबित करनी है कि हम कितने जिम्मेदार हैं। देखिए मैंने शुरुआत में ही बात कही कि किसी की बेईमानी की वजह से आज हम ईमान वाले एक जगह पे आए। तो जब ये बेईमानी हो रही थी तब कुछ लोग खामोश थे, इसलिए आज हमें एक साथ में आके आवाज उठाने की जरूरत पड़ रही। तो अगर इसके बाद भी अगर ये बेईमानी शुरू रही तो फिर हमारे आल औलाद हमारे नाम से रोएंगे। जब तुम्हारे वक्त में वक्त था, मौका था, तो तुम